नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क के बारे में, या फिर उसे कह सकते हैं कमर की गद्दी फिसल जाना। तो स्लिप डिस्क कैसे होता है, तो वो जानने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि कमर में क्या होता है। तो कमर में 5 मणके होते हैं। हर एक मणकों के बीच में जो सपोर्ट होता है उसे गद्दी बोलते हैं। जब भी वो गद्दी फिसल जाती है अपनी जगह से, तो उसे स्लिप डिस्क बोलते हैं या फिर गद्दी फिसल जाना बोलते हैं। स्लिप डिस्क कैसे होता है, तो अगर कोई कमर में जर्क लग जाए, कुछ जोर से वजन उठा लिया, या फिर हमारा काम ऐसा हो कि बार बार झुकना हो, नीचे बैठना हो, नीचे बैठ के फिर वापस खड़ा होना हो, ये सारे काम जिनके होते हैं उनको स्लिप डिस्क होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। स्लिप डिस्क एक बार हो जाए तो उसके लक्षण क्या है, तो स्लिप डिस्क में सबसे कॉमन लक्षण है कमर में दर्द होना। जब भी गद्दी फिसलती है तो वहां पे आगे के पीछे के जो मसल्स रहते हैं वो टाइट हो जाते हैं और उसकी वजह से कमर में दर्द होना चालू हो जाता है। अगर गद्दी कुछ ज्यादा ही फिसल जाती है तो फिर बगल में से जो नस निकल के पाँव में जाती है वो नस दबेगी और उसकी वजह से पैर में दर्द होना चालू होगा, सुन्न हो जाएगा पैर, या फिर पैर कमजोर भी हो सकता है। एक बार स्लिप डिस्क हो गया तो हमें पता कैसे चलेगा, उसका डायग्नोसिस स्लिप डिस्क का कैसे होगा। तो स्लिप डिस्क के डायग्नोसिस के लिए एक्सरे होता है और एमआरआई होता है। स्लिप डिस्क का इलाज क्या है, ज्यादातर लोगों में जिनको केवल कमर में दर्द रहता है या मामूली सा पैरों में दर्द रहता है, उनके लिए केवल दवाई और आराम काफी रहता है। 80% लोगों को केवल दवाई और आराम से ठीक हो जाता है। अगर पेन बहुत ज्यादा सिवियर है या फिर पैर सुन्न हो रहा है, पैर हिलाने में भी अगर दर्द हो रहा हो, फिर पैर कमजोर पड़ रहा हो, पेशाब रुक गया हो, ऐसी सिचुएशंस में सर्जरी करना अनिवार्य रहता है। तो सर्जरी में क्या होता है, तो सर्जरी में दूरबीन के माध्यम से जितनी गद्दी बाहर निकल गई हो उसे निकाल दिया जाता है ताकि दबाव हट जाए नस के ऊपर से। तो हमारा जो पेशेंट है ये एक मिडिल एज लेडी है जिनको बहुत लंबे समय से कमर में दर्द था और फिर धीमे धीमे वो दर्द पैर में आने लगा और फिर पैर सुन्न होने लगा। शुरुआत में उन्होंने खूब सारी दवाई खाई, शुरुआत में उन्हें फायदा भी हुआ, लेकिन कुछ वजह से गद्दी फिसलती ही गई और उनका पैर फिर सुन्न होने लगा। जब भी उनको चलने में दिक्कत आने लगी तभी डिसाइड हुआ कि इनका ऑपरेशन किया जाए। तो इनके एमआरआई में चौथे और 5वें नंबर की गद्दी फिसल गई है, फिसल के बाहर आ गई है और जो नस जा रही है बगल में से उस पर दबाव दे रही है। उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है पैरों में और पैर सुन्न हो गया है। इनको हमने ऑपरेशन में लिया, दूरबीन के माध्यम से ऑपरेशन किया और जितनी गद्दी बाहर आके, खराब गद्दी जो बाहर आ गई है, नस पे दबाव दे रही है, वो सारी गद्दी हमने निकाल दी। ऑपरेशन के बाद 1-2 घंटे में जब वो होश में आ गए तभी वो उनको हमने चलने के लिए छूट दे दी और बिना दर्द के वो आराम से चलने लगी।